नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बिहार जो कि क्राइम के मामले में, खून के मामले में, बाहुबली गैंगस्टर्स के मामले में बड़ा ही चर्चित माना जाता है। ऐसी एक कहानी है बिहार की एक ऐसी लेडी गैंगस्टर की जो कि जेल में कैद रहने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक महिला कैदी जो जेल में रहती है, अपने गुनाहों की सज़ा काट रही होती है, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसका क्रिमिनल माइंडसेट होता है, लेकिन लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए वो इस कदर गिर जाती है या इस कदर अपराध करने के लिए राज़ी हो जाती है कि फिर उसे अपने फ्यूचर का या यूँ कहें अपने परिवार का या खुद का कोई भी कहीं तो ख्याल नहीं आता है। बात करेंगे बिहार की किडनैपिंग क्वीन पूजा पाठक की, जो कि एक ऐसी क्रिमिनल है जिसके ऊपर हत्या के, किडनैपिंग के, फिरौती के, लूटपाट के तमाम आरोप हैं। इस महिला के ऊपर करीब 12 से ज़्यादा किडनैपिंग के मामले दर्ज हैं और ये महिला एक नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी। ये कॉलेज में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही थी, एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, लेकिन इसकी कॉलेज में मुलाकात होती है कैलाश नाम के शख्स से, जो कि कॉलेज में उसी के साथ पढ़ रहा होता है। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ती हैं, प्यार मोहब्बत इश्क, वो कॉलेज वाला समय जो होता है, तो दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ रहती हैं। लेकिन कैलाश पूजा को अपराध के धंधे में उतार देता है। उसे, क्योंकि पूजा को लग्जूरियस लाइफ जीनी थी, उसे पैसा चाहिए था, तो उसे शॉर्टकट जो मिला वो ये मिला। और कैलाश भी शायद इसी तलाश में था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो उसके लिए कुछ भी काम करने के लिए राज़ी हो जाए, तो वो पूजा थी। 2013 में साथियों के साथ मिलकर पूजा ने 2 लोगों को किडनैप किया, उनसे फिरौती की, उनके परिवार से पैसे मांगे और इस तरीके से उसके यूँ कहें किडनैपिंग के करियर की शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर वो रुकी नहीं, किडनैपिंग, फिरौती, मर्डर के चार्जेस उस पर लगे रहे। कॉलेज के टाइम में पूजा अपने साथियों के साथ मिलकर एक सुनसान हाईवे पर जाया करती थी। उसके साथी आसपास ही रहा करते थे, लेकिन वहाँ पर सुनसान सड़क पर जो जितनी भी चुनिंदा गाड़ियाँ जा रही होती है उनसे लिफ्ट मांगती थी। अब आमतौर सी बात है हमारे देश में, या वो तो किसी भी देश की बात करें, जब एक लड़की खड़ी हो सुनसान रोड पे और वो लिफ्ट मांग रही हो, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी चला रहा शख्स है उसके दिमाग में आएगा कि चलो इसकी मदद कर देते हैं, शायद हमारा भी कुछ भला हो जाए। तो ऐसा ही उन लोगों ने सोचा होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये पूजा पाठक वो लड़की नहीं है जिसको आप सोच रहे हैं। ये अपने जो गाड़ियाँ रुकती थी इसके लिए, जो ये लिफ्ट मांगती थी, उन ड्राइवर्स को जो ड्राइव कर रहे होते उनको नशे के इंजेक्शंस मार दिया करती थी और फिर इसके साथ ही आकर उस गाड़ी को लूट लिया करते थे और उस ड्राइवर को या जो भी गाड़ी चला रहा है, जो भी लोग उसमें बैठे हैं, उनको वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर और सामान लेकर फरार हो जाते थे। तो ये इनका किस्सा है कि कैसे 2 लोगों को किडनैप करने के बाद पूजा पाठक अपने साथियों के साथ, कैलाश के साथ मिलकर इस कदर अपने प्रोफेशन में माहिर हो गई कि वो ये सब किया करती थी। पुलिस को पूजा पाठक की और उसके साथियों की काफ़ी ज़्यादा तलाश थी, लेकिन उनके हाथ कुछ लग नहीं पा रहा था। फिर जब पुलिस मेहनत करे और जब किसी के पीछे वो पड़ जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ना मिले, तो पुलिस ने पूजा पाठक को स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर ही लिया। ये उनके लिए बहुत एक बड़ा अचीवमेंट था कि पूजा पाठक जो लोगों के साथ इतना सब कुछ कर रही थी, तो उस गिरोह को पकड़ना बहुत ज़रूरी था और पुलिस ने वैसा ही किया। पुलिस को पूजा पाठक के पास से कई बैंक के ATM कार्ड्स बरामद हुए, पैन कार्ड्स बरामद हुए, नशे के इंजेक्शंस, निडल और पिस्टल्स बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने पूजा के खिलाफ बहुत तगड़ी चार्जशीट फाइल की और उसके बाद उसे शिवहर जेल भेज दिया गया। वहाँ जेल में ये अपने गुनाहों की सज़ा काटने लगी। अब उसी जेल में जब एक ये ट्विस्ट आता है कि जेल में बिहार का एक जाना माना गैंगस्टर मुकेश पाठक भी मौजूद था, जिसने अपने चचेरे भाई की हत्या की थी, और बिहार का एक गैंगस्टर संतोष झा, उसकी भी हत्या की थी। तो ये मर्डर केस के चार्जेस में मुकेश पाठक जेल में सज़ा काट रहा था। तो वहाँ पर पूजा पाठक और मुकेश पाठक की दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों को फिर प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद 14 अक्टूबर 2013 में दोनों जेल के अंदर ही शादी कर लेते हैं। अब दोनों पति पत्नी हो जाते हैं और साथ में वहीं
जेल में उनका वो घर होता है एक, लेकिन क्योंकि महिला कैदी थी तो उसे अलग रहना था और मुकेश पाठक को अलग। अब साल 2015 में मुकेश पाठक जेल से फरार हो गया। उसने ऐसी अपनी जैक लगाई या ऐसा कुछ किया कि वो 2015 में वहाँ से फरार हो निकला। लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि ये वहाँ के प्रशासन के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। पूजा पाठक की अचानक से तबीयत खराब होती है। वो तबीयत खराब होती है तो उसके बाद वो हॉस्पिटल ले जाई जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि पूजा 12 महीने की प्रेग्नेंट है, 12 महीने से वो गर्भवती है। अब प्रशासन पे ये सवाल उठता है कि एक महिला कैदी जो कि जेल में रह रही है, आखिरकार वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? क्या अंदर का प्रशासन सोया हुआ था, या यूँ कहे मिला हुआ था, या पुलिस वालों को या जेलर को कुछ पता नहीं चल रहा था? ये सब कैसे हुआ? इस दौरान इन सबके हाथ पैर फूल चुके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, बात तो सामने आनी ही थी। एक प्रेग्नेंट महिला को छुपाया नहीं जा सकता, वो तो पता चलना ही था। उसके बाद कुछ लोगों को, कुछ पुलिस कर्मियों को इसके चलते सस्पेंड भी किया गया। कई अफरा तफरी मची, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि आखिरकार कैसे एक महिला कैदी जेल में प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके बाद पूजा पाठक ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया, और क्योंकि उसका पिता मुकेश पाठक तो फरार हो चुका था, लेकिन पूजा पाठक ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। इस दौरान जब प्रशासन पर ये सवाल उठने लगा कि जेल में आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, फिर तो यूँ कहें कि कोई भी कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं किए जा रहे हैं जब ऐसा कुछ हो रहा है। भले ही वो कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, कितना ही बाहुबली बना फिरा हो, लेकिन जो चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बनाई गई हैं जेल के अंदर, उनका उल्लंघन इस दौरान हुआ, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। और ये जाहिर सी बात एक अच्छा इसमें फैसला था, क्योंकि जिनकी गलती थी उनको सस्पेंड करना बेहद ही ज़रूरी था, वरना कोई भी जेल काटना, फिर तो लोगों को लगेगा कि वो शायद घर में ही रह रहे हैं, अगर जेल में भी ये सब पॉसिबल होने लगा है तो ये थी बिहार की किडनैपिंग क्वीन, एक मर्डरर की कहानी, जो कि शुरुआत होती है एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के तौर पर और पहुंचती है सीधा जेल में। मुकेश पाठक से इसको प्यार होता है, शादी करते हैं, प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्ची को जन्म देती है, लेकिन यूँ कहें एक ऐसी लाइफ के पीछे ये भाग रही थी जिसके चलते इसने अपना भविष्य ख़राब किया, अपनी बेटी का भविष्य ख़राब किया, और इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो पिछली मेरी स्टोरी थी वो आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद की, उसके लिए धन्यवाद। ये कहानी अगर आप अच्छी लगी तो इसे भी लाइक कीजिएगा, और कोई कहानी ऐसी आप सुनना चाहते हैं या आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।